श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले श्री पंडित जी मिश्रा और श्री महाराज प्रेमानंद जी के बीच में राधा रानी को टिप्पणी लेकर एक जंग सी छिड़ गई थी और दोनों के बीच काफ़ी बहस भी हुई थी। इसके लिए इस बहस का फैसला करने के लिए मथुरा के बरसाना में हुई एक महापंचायत में साधु संत, गोस्वामी और धार्मिक संगठन ने एक सुर में कहा कि अगर 3 दिन के भीतर क्षमा नहीं मांगोगे तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ब्रज क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। कथा स्थल से लेकर सोशल मीडिया पर उनका विरोध किया जाएगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ओर से राधा रानी के बारे में टिप्पणी किए जाने का मामला बहुत ही तूल पकड़ गया है। बरसाना में ब्रज के मंदिर में सेवायतों और साधु संतों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। श्री धाम बरसाना के रस मंडप में हुई इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था, जिसमें साधु संत, गोस्वामी और धार्मिक संगठनों ने एक सुर में कहा कि अगर प्रदीप जी मिश्रा 3 दिन के भीतर क्षमा नहीं मांगेंगे तो उन्हें ब्रज क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। उधर उज्जैन की महर्षि संदीपनी की वंशज श्री पंडित रूपम व्यास जी ने प्रदीप जी मिश्रा से माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर मिश्रा जी के उज्जैन में घुसने पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है। महापंचायत की अध्यक्षता करने वाले संत श्री रमेश बाबा बोले, श्री प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी नहीं है। उनका विवाह छाता निवासी अनय घोष संग हुआ था। बरसाना राधा रानी का गांव नहीं है। दरअसल उनके पिता ब्रजभानु वर्ष में एक बार बरसाना में कचहरी लगाने आते थे, इसलिए बरसाना नाम पड़ा। इस टिप्पणी को लेकर ही प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में उबाल है। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज ने भी प्रदीप जी मिश्रा का विरोध किया था। बरसाना में हुई महापंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा अपनी टिप्पणी को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनका हर स्तर से विरोध किया जाएगा। उनके कथा के कार्यक्रमों हो वहाँ उनके विरोध के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर भी उनका विरोध किया जाएगा। कई घंटे तक चली महापंचायत में कहा गया कि 7 दिन के अंदर अगर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन करके जिला प्रशासन का घेराव किया जाएगा। प्रदीप जी मिश्रा से अविलंब 3 दिन के अंदर क्षमा मांगने की बात कही गई। यह 7 दिन के अंदर में बरसाना आकर क्षमा नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदीप मिश्रा को दी है चेतावनी। महापंचायत में शामिल श्री रमेश बाबा महाराज, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी और श्री राम कठोर पांडे जी ने कहा कि प्रदीप जी मिश्रा
बिना देरी किए 3 दिन में राधा रानी से क्षमा मांगे और समस्त राष्ट्रीय न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए माफ़ीनामा सार्वजनिक रूप से दे और कहे कि मेरे अल्पज्ञान व मूढ़ता के कारण मुझसे यह बहुत बड़ा भगवत अपराध हुआ है। इस विषय में मेरे द्वारा कहा गया हर शब्द पूर्णतः असत्य है, आधारहीन है। मैं समस्त ब्रजवासियों, देश भर के साधु संतों और विश्व भर के राधा कृष्ण भक्तों से हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही श्री पंडित मिश्रा जी इसके पश्चात 7 दिन के भीतर बरसाना धाम में आकर राधा रानी से भी क्षमा मांगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो यह क्षमा भी स्वीकार नहीं होगी। महापंचायत में पारित हुए प्रस्ताव इस प्रकार: पहला, समस्त वैष्णव आचार्य संतों, समस्त शंकराचार्यों, श्री निम्बकाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री गौड़ी संप्रदाय के शीर्षस्थ संतों से निवेदन करके व्यासपीठ से श्री पंडित मिश्रा जी को सर्वदा के लिए बहिष्कार किया जाए। साथ ही व्यासपीठ के लिए नियामक कमेटी बनाकर व्यासपीठ की पवित्रता सुनिश्चित की जाए। दूसरा प्रस्ताव: प्रदीप जी मिश्रा द्वारा क्षमा न मांगने पर संपूर्ण ब्रज मंडल में उनका प्रवेश निषेध रहेगा। तीसरा प्रस्ताव: जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जन प्रदर्शन आदि के माध्यम से अभियान चलाकर कथा का विरोध व प्रदीप जी मिश्रा का विरोध किया जाए। चौथा प्रस्ताव: मिश्रा जी का समर्थन करने वाले सभी जयचंदों का भी विरोध व उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पांचवा प्रस्ताव: पूरे भारत में अल्प ज्ञान के कारण अनाधिकारी चेष्टा पर धार्मिक पहचान पर ठुकराघात करने का प्रयास करने वाले धर्म के ठेकेदारों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन का प्रदर्शन किया जाएगा। छठवां प्रस्ताव: जिला प्रशासन ने अगर समस्त साक्ष्य देने के बाद भी श्री पंडित जी मिश्रा के खिलाफ 7 दिन में FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की तो अविलंब जिला कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सातवां प्रस्ताव: हमारी भारतीय संस्कृति, आधुनिकता, पहचान व सनातनी धर्म अस्तित्व पर अब कभी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह, ठुकराघात या अनर्गल वक्तव्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के किसी भी कृत्य के लिए पूरा संत समाज, समस्त वैष्णव वृंद, भक्तगण पुरजोर से विरोध करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे। आठवां प्रस्ताव: महाराज फिल्म पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह महापंचायत नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली फिल्म का पूर्ण बहिष्कार करती है। तो साधु संत की हुई महापंचायत में ये 8 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर। तो इस जानकारी को मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था और यह जानकारी आप सभी भक्तों के पास पहुंच जाए, इस वजह से इस प्रकार का वीडियो मैंने बनाया है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।